नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी एग्जिस्ट। मैं रंजीत आज आपके सामने एक रहस्य से भरा एक विषय लेकर आया हूँ। आप लोगों ने क्या कभी ऐसा सोचा है कि कोई नंबर जो शुरुआत से अंत या अंत से शुरुआत तक दर्शाता हो, या ये कहें कि कोई ऐसा नंबर जो हम सबके सामने है पर फिर भी विलुप्त तरीके से रहता हो। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही नंबर या संख्या के बारे में जो एनर्जी से भरा हुआ और ब्रह्मांड के हर कण में विराजमान है पर कभी सामने नहीं आता। जी हाँ, आज हम ऐसे ही नंबर 9 के बारे में बात करेंगे और 9 के कुछ अनसुलझे और मिस्टीरियस बिहेवियर को जानेंगे। हम सभी को पता है कि ब्रह्मांड में हर एक चीज का एक पैटर्न है, या यूं कहें कि ब्रह्मांड का हर एक चीज एक पैटर्न को फॉलो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे डबलिंग ऑफ सेल। हम जानते हैं कि एक सेल 2 में डिवाइड होते हैं, फिर 2 सेल 4 में, 4 सेल 8 में, 8 सेल 16 में, और इसी प्रकार हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। और सिर्फ हमारे शरीर का ही नहीं, हर चीज़ का इसी रूल को फॉलो करता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड को हम पैटर्न से समझ सकते हैं और पैटर्न को हम मैथ के रूल से समझ सकते हैं, और यही डबलिंग का रूल से हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ हद तक समझ सकते हैं। तो आइए मैथमेटिकल रूल से हम थोड़ा समझते हैं। सभी चीज एक सेल या एक एटम के डिवीजन से बनना शुरू होता है और फिर डबलिंग रूल से वह आकार प्राप्त करना शुरू करता है। जैसे एक सेल या एटम 2 में डिवाइड होता है, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256 और ये इन्फिनिटी तक। आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई नंबर 1 डिजिट में है, तो कोई 2 डिजिट में, तो कोई 3 डिजिट में है। तो हम इन सभी को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देखते हैं और इस वे को डिजिटल रूट मेथड कहते हैं, जिसमें से हम नंबर का डिजिट को जोड़कर, जैसे कि 16 को डिजिटल रूट 1 + 6 = 7, या 28 का डिजिटल रूट है 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1। अब हम देख सकते हैं कि डबलिंग मेथड में चाहे जितने भी बड़े नंबर का डिजिटल रूट कर लें हमें 1, 2, 4, 5, 7, 8 ही मिलेगा इन्फिनिटी तक। इस प्रोसेस के ऑपोजिट अगर हम हाफिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे 1, 1 का हाफ 0.5, उसका हाफ 0.25, उसका हाफ 0.125, उसका हाफ 0.0625 इन्फिनिटी तक, तब तक हम यही ग्रुप मिलता रहेगा और यहाँ 369 एब्सेंट रहता है। नेचर के इतने बड़े प्रणाली जहाँ पर सब कुछ निर्माण हो रहा है, वहाँ पर 369 का एब्सेंट होना थोड़ा अलग लगता है। लोग इस पैटर्न को ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड कहते हैं। भंवर गणित में एक पैटर्न है 1, 2, 4, 8, 7, 5, ये खुद को दोहराता रहता है, और यहाँ भी 369 का ना होना थोड़ा खटकता है। वैज्ञानिक मार्को रोडिन का मानना है कि यह संख्या तीसरे और चौथे आयाम तक का एक वेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे वे फ्लैक्स क्षेत्र कहते हैं। पर उससे भी अजीब बात यह है कि जब हम 1, 2, 4, 8, 7, 5 को जोड़ेंगे तो थर्ड डायमेंशन बनता है। तो क्या 369 फोर्थ डायमेंशन का कोई अनसुलझा रहस्य है? और जब हम अब 1, 2, 4, 8, 7, 5 को जोड़ेंगे तो एक जगह पर एनर्जी ऑक्सीलेशन को देखेंगे, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। और अब हम 369 का डबलिंग या फिर हाफिंग करके देखेंगे कि यहाँ कुछ अलग ही है। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का 48, 48 का 96, और इसका हम डिजिटल रूट निकालते हैं तो 363636 ही मिलता है इन्फिनिटी तक। और वही 3 की हाफिंग करते हैं तो 3, 1.5, 0.75, 0.375, 0.1875, और इसका भी डिजिटल रूट 3636 ही मिलता है इन्फिनिटी तक। यहाँ हम 3 का हाफिंग और डबलिंग करके देखें कि 3 और 6 ही मिलेगा, और वही 6 के केस में भी ऐसा ही है। 6, 12, 24, 48, और इनका भी डिजिटल रूट 6363 ही है। और वही 6 का हाफिंग करते हैं तो 6, 3, 1.5, 0.75, 0.375, और इसका भी डिजिटल रूट 6363 ही है इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर भी हम 9 नंबर को एब्सेंट पाते हैं। और जब हम 9 का डबलिंग या हाफिंग स्टार्ट करते हैं तो देखिए 9,
18, 36, 72, 144, 288 और इसका हम डिजिटल रूट निकालते हैं तो इन्फिनिटी तक 9 ही आता है। और वही 9 की हाफिंग करते हैं तो 9, 4.5, 2.25, 1.125, 0.5625 और इनका डिजिटल रूट भी 9 ही आता है इन्फिनिटी तक। और यहाँ हम हर जगह 9 नंबर को ही लास्ट तक मिल रहा है। इन सब का क्या मतलब है? इसे द सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट कहा जाता है। आप अगर ध्यान से देखें तो 3 नंबर 1, 2, 4 को नियंत्रित करता है, वही 6 नंबर 8, 7, 5 को नियंत्रित करता है। चलिए मैं समझाता हूँ। 1 और 2 को जोड़िए तो मिलता है 3, 2 और 4 को 6, 4 और 8 को 12, 1 + 2 = 3, 8 + 7 = 15, 1 + 5 = 6, 5 + 1 = 6। देखा जाए तो सभी पैटर्न 3 और 6 से जुड़े हैं, यानी 3 और 6 के नियंत्रण में हैं। और दूसरी भाषा में कहें कि इन सभी को ऊर्जा 3 और 6 से मिल रही हैं। और 3 और 6 को करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि 3 + 6 = 9, मतलब 3 और 6 को एकता 9 से प्रदान हो रही है। यानी इनडायरेक्टली 9 सब कुछ नियंत्रित करता है पर वास्तव में खुद को सामने नहीं रखता। अब देखिए, यह दुनिया में हम थर्ड डायमेंशन में हैं, जहाँ पैटर्न मायने रखता है और किसी न किसी शेप में होता है। इसका मतलब या तो वो सर्कल में होगा या स्क्वायर में या रेक्टेंगल में या पेंटागोनल शेप में, पर उसका कोई ना कोई आकार होगा। यानी यह सभी कुछ ना कुछ डिग्री में होंगी, जैसे सर्कल 360, सेमी सर्कल 180, पेंटागोनल 540, हेक्सागोनल 720। अब अगर हम जितने भी शेप हैं इनका डिजिटल रूट करें, सर्कल का 360 डिग्री, इसका डिजिटल रूट करते हैं तो 3 + 6 + 0 = 9। सेमी सर्कल का 180 डिग्री, 1 + 8 + 0 = 9। पेंटागोनल का 540 डिग्री, 5 + 4 + 0 = 9। इन सभी का डिजिटल रूट 9 के रूप में ही आ रहा है। अब अगर हम सर्कल का हाफिंग करते हैं तो सर्कल का होता है 360 डिग्री, 3 + 6 + 0 = 9। सेमी सर्कल का 180 डिग्री, 1 + 8 + 0 = 9। उसके बाद 90 डिग्री, 9 + 0 = 9। उसके बाद एक्यूट एंगल का 45 डिग्री, 4 + 5 = 9। पूर्ण रूप से विलुप्त होने की स्थिति में 9 आता है, तो वही विलुप्त रूप से पूर्ण रूप में आने की स्थिति में 9 आता है। मतलब सिंगुलरिटी से इन्फिनिटी स्पेस तक और इन्फिनिटी स्पेस से सिंगुलरिटी तक 9 नंबर को फॉलो करता है। अब अगर हम प्लेटोनिक सॉलिड यानी कि पंचभूतत्व की बात करें तो जो कि 5 हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर और स्पेस। इनकी डिग्री फायर की 720, 7 + 2 + 0 = 9, अर्थ की 1440 डिग्री, जिसका 1 + 4 + 4 + 0 = 9। यहाँ पे भी हम यही देखते हैं कि इन सब का डिजिटल रूट 9 ही आता है। अब अगर हम मून का डायमीटर देखें तो 2160 माइल्स, मतलब 2 + 1 + 6 + 0 = 9। अर्थ का डायमीटर देखें तो 7920 माइल्स, 7 + 9 + 2 + 0 = 18, 1 + 8 = 9। स्पीड ऑफ लाइट का डिजिटल रूट भी 9 आता है। टाइम या फिर समय, उसके साथ भी 9 का एक अपना ही गेम है। जैसे सेकंड इन अ डे, उसका डिजिटल रूट भी 9 आता है। मिनट इन अ डे, उसका डिजिटल रूट भी 9 आता है। मिनट इन अ वीक, उसका डिजिटल रूट भी 9 आता है। मिनट इन अ मंथ, उसका डिजिटल रूट भी 9 आता है। मिनट इन अ ईयर, उसका डिजिटल रूट भी 9 आता है। ऐसा लगता है कि 9 नंबर सबको गवर्न कर रहा है। इतना ही नहीं, 9 के टेबल में भी 9 ही मिलता है। ऐसा लगता है 9 नेचर में एक्सिस रोल निभा रहा है। आप देखिए कि ब्रह्मांड की सभी ज़्यादातर शक्तियाँ 2 सोर्स में काम करती हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, पावर या फिर करंट। पर यह सब झूठ है। असल में 2 सोर्स में कुछ भी नहीं है। समझाता हूँ। मैग्नेटिक के 2 पोल हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल, पर हम इसके एक्सिस को काउंट नहीं करते। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल को अगर हम 3 और 6 रिप्रेजेंट करें, पर जो छुपा रहता है वह इसका एक्सिस है, जो कि 9 है। वैसे ही हम करंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव को ज़्यादा मूल्य देते हैं, पर इनको बैलेंस रखता है न्यूट्रल, जो कि 9 है। वैसे ही हम पावर में गॉड और इवल को रिप्रेजेंट करते हैं, पर गॉड और इवल को मानने वाले साधारण जीव को हम कभी नहीं गिनते हैं, जो कि 9 है। आपने सुना ही होगा कि हमारे अंदर ही बुराई और अच्छाई छुपी होती है, पर 2 बड़े पावर के बीच में हम खो जाते हैं,
यानी अपनी वास्तविक एनर्जी को पहचान नहीं पाते। अब आप देखिए, ज़्यादातर चीज़ 3 से जुड़ी होती हैं, जैसे कि एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसी से ही सब कुछ का निर्माण है। और टाइम भी 3 रूप में एग्जिस्ट करता है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। हर धर्म में ट्रिनिटी को माना गया है, जैसे कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा है कि वाइब्रेशन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से ब्रह्मांड को जाना जा सकता है। अब हम 6 के इम्पोर्टेंस को जानेंगे, तो यह कैसे एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, एटम में 3 पार्टिकल हैं, पर उनमें 3 प्रकार के चार्ज हैं, यानी सब कुछ 3 और 6 के पेयर में होता है, और यह सभी नंबर 9 के कंट्रोल में है। यानी 9 नंबर सब जगह पर एग्जिस्ट करता है, पर अस्तित्व में नहीं रहता। मतलब कि 9 इनडायरेक्टली वर्क करता है, यानी 9 = 0। बिलीव नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, 279 का डिजिटल रूट 9 है, वही 270 का डिजिटल रूट भी 9 है। अच्छा, किसी और नंबर से करते हैं। 3792, इसका डिजिटल रूट 3 है, वही 3702, इसका डिजिटल रूट भी 3 है। यानी 9 को 0 से रिप्लेस करो या 0 को 9 से, डिजिटल रूट में नंबर सेम ही आएगा। यानी 9 एग्जिस्ट तो करता है, पर इनडायरेक्टली। चलिए हम इससे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे कि 0 और 9 का उसका डिजिटल रूट भी 9 ही आता है। आपको दिखाता हूँ। 0 × 1 = 0, 0 × 2 = 0, वही 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1 + 8 = 9। देखा ना, 0 = 9 या फिर 9 = 0 है। यानी 9 सच में पावर या डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। अब हम हिंदू धर्म में देखते हैं, हमारे यहाँ 2 तरह की एनर्जी होती है, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। और हिंदू धर्म में ट्राइनिटी को अलग महत्व दिया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। देखिए 3 आया ना। अब फीमेल एनर्जी देखिए, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा जी। देखिए यहाँ भी 3 है। अब देखिए 3 मेन गॉड और 3 मेन गॉडेस यानी 6 को सृष्टि के रचयिता माना जाता है। और अब देखिए, आश्चर्यजनक चीज़ यह है कि इन सभी को मिलाने से हमें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी ब्रह्म डायरेक्ट नहीं, इनके थ्रू, पर ब्रह्मांड के एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखिए और इजी वे में समझते हैं। मेल को हम अपर ट्रायंगल के रूप में डिनोट करते हैं, और वही फीमेल को डाउन ट्रायंगल के रूप में डिनोट करते हैं। अब अगर हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे हर एक जगह पे हमें 6 ट्रायंगल प्राप्त होते हैं। और अगर हम इनको जोड़ते हैं तो इसका डिजिटल रूट 1 + 8 = 9। 9 को हम ब्रह्म स्वरूप मान सकते हैं। अब देखिए, एक ऐसे ही ध्वनि जो ब्रह्मांड के हर कोने में है, वो है ओमकार की ध्वनि। हम जानते हैं ओम की गठन 3 अक्षरों से होता है, आ, उ और म। अब अगर हम इसके वाइब्रेशनल साउंड पे बात करें तो वो होता है 432 हर्ट्ज, यानी इसका डिजिटल रूट भी 9 है। अगर हम स्वास्तिक को देखें तो यहाँ भी आपको 9 मिलेगा। अब आप लोगों को लगता है ना कि सब कुछ 9 से शुरू और 9 पे ख़त्म है। शायद 9 ब्रह्म स्वरूप को दर्शाता है। हमारे नंबर सिस्टम को देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जहाँ 0 = 9 है, जो हमने पहले देखा है। यानी 9 से शुरू और 9 पे ख़त्म। 1 से 8 तक को जोड़ते हैं तो हमें 36 मिलता है, और इसका डिजिटल रूट भी हमें 9 ही प्राप्त होता है। ये सभी बातें हमारे पूर्वज जानते थे। अब आप देखिए, हम 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं, और जब हम सृष्टि में कदम रखते हैं तो शून्य से शुरुआत होती है। यानी उन 9 महीनों को कोई गिनता ही नहीं। अब आप देखिए, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में 3 बड़े पिरामिड बनाए गए हैं, और वही 3 छोटे पिरामिड भी बनाए गए हैं। तो 3 बड़े पिरामिड 3 को डोनेट करते हैं, और 3 छोटे पिरामिड टोटल 6 पिरामिड को डोनेट करते हैं। और ये 3 बड़े पिरामिड 3 ओरिएंट स्टार के साथ कोरिलेट करते हैं, और इस तरह 9 को इनडायरेक्टली शो करते हैं, पर सामने से 3 और 6 ही रखते हैं। अब आप सोचिए, हिंदू धर्म में जाप करने की माला 108 का होता है, 1 + 0 + 8। यहाँ पे भी हमें डिजिटल रूट में 9 ही मिलता है। यानी हमारे हिंदू धर्म के ज्ञानी भी 9 के रहस्य को जानते थे। यानी 108 का हम अगर किसी भी रूप को ध्यान में रखकर जाप करते हैं तो कभी न कभी ब्रह्म स्वरूप को पा सकते हैं। 9 ब्रह्म स्वरूप को दर्शाता है, यह मेरा मानना है।
हमारे पूर्वज 3, 6, 9 के पावर को जानते थे, पर आज हम इसका पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं है? क्या छुपा है 9 में? क्या है इसका रहस्य? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो।